नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में अब बैठकों का दौर, बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और अब ऐसे में सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ तय हुआ है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से कांग्रेस ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग क्यों बुला ली। ये कोई बैठक कांग्रेस में अचानक नहीं होती है हम्म। और जो लोग बैठे थे वो अचानक यूं ही बुला नहीं लिए गए। एक शेड्यूल था और राहुल पटना आए थे, आपको याद होगा जिस दिन बिहार बंद था। अभी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसमें जो भारी गड़बड़ी होने की शिकायत है और इस पूरे अभियान को रोकना चाहता था विपक्ष। कोर्ट ने की भी शरण ली थी, कोर्ट से राहत नहीं मिली, विपक्ष को एक झटका मिला। अब अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी ना। और बिहार में पहले तय कर रखी है कांग्रेस की हम यहाँ महागठबंधन में रहेंगे, राजद उसकी अगुवाई करेगा। ये पूरे देश में इस साल 2025 में बिहार दूसरा राज्य होगा जहाँ चुनाव होने जा रहा है। पहला राज्य दिल्ली था जहाँ कांग्रेस लड़ी, अकेले लड़ी और लगातार 3 चुनाव में शून्य खाते में शून्य सीटें मिली, मतलब खाली हाथ रह गई। एक उसका और हुआ कि जो विपक्षी मैंने भाजपा का विरोध की राजनीति करती है कांग्रेस, उसकी प्रतिद्वंदता तो भाजपा से है और वहाँ साथ भी रहे विरोध भी रहे, वहाँ आपकी पार्टी सत्ता से चली गई। चलिए, अब दिल्ली में चुनाव हुआ तो पहले तारिक अनवर जो बिहार के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व महासचिव रहे हैं, और अभी उन्होंने एक सवाल उठाया तुरंत कि भाई कांग्रेस की आगे की रीति नीति क्या होगी, क्या कांग्रेस फिर महागठबंधन में लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी, बात साफ होनी चाहिए। तो तुरंत दिल्ली में एक बैठक हुई और कहा गया कि नहीं नहीं, हम लोग बिहार में महागठबंधन में रहेंगे और फिर राजद की अगुवाई में लड़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ कमेटी बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और अब तक घोषणा भले ना कांग्रेस कर रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव सभी प्रैक्टिकल पर्पसेज से नेता हैं, वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। और तो और कांग्रेस अभी रिजर्वेशन कर रही है। अभी चेहरे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन का? होंगे तेजस्वी ही। इशारे इशारे में पिछली बैठक में भी अला वरुण ने और सब लोगों ने कहा था कि आप सभी जानते हैं कि कौन होगा, लेकिन एक टेक्निकल कारण, क्या उनका टेक्निकल है वो जाने। तेजस्वी ने कल ही कह दिया कि भाई हम सीएम का चेहरा है, महागठबंधन से घोषित करे नहीं, खुद घोषित हो गए और पार्टी तो कह ही रही थी। अब कल कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में बैठक हुई, बिहार को लेकर ही बैठक थी, उसमें बिहार के नेता सभी थे। उसमें ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन-कौन नेता शामिल हुए थे? मेरे राहुल थे, वेणुगोपाल थे, अल्लाह इसके बिल्कुल अल्लाह अल्लाह वरुण वरुण थे, थे, बिहार प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, राष्ट्रीय वो अध्यक्ष। थे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। शकील शकील अहमद, साहब वो थे, मदन मोहन झा, काउंसिल में नेता हैं, भले सीट जो भी रहे वो भी थे वहाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसमें खास एक उपस्थिति हुई पप्पू यादव की, जो निर्दलीय सांसद है, जो खुद कितना धक्का खा रहे हैं कांग्रेस में जाने के बाद, और कहीं कांग्रेस उन्हें गले लगाती है। जैसे बैठक में बुलाए गए उनकी श्रीमती, जो राज्यसभा की मेंबर हैं, रंजीता रंजन भी थी। ये सारे लोग की बैठक थी वहाँ दिल्ली में। जो ये बिहार में जो भी बिहार बंद के दिन जो पप्पू यादव को एक तरह से कहिए फजीहत, इसको मैं मानता हूँ कि उद्देश्य से बेइज्जती का सामना करना करना पड़ा पड़ा। जी। और उनको किस तरह से उस गाड़ी पर से नहीं चढ़ने दिया गया, एक अलग न्यूज बना। लेकिन कल वो बैठक में थे, उसमें संगठन को कैसे मजबूती दी जाए ये भी चर्चा हुई। चुनाव की रणनीति और सीट क्या हम लोग लड़ें, कैसी सीट लड़ें, ये भी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी ये दो प्रमुख बातें थी कि भाई हम लोग एक, अभी तो जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, समीक्षा वो करना क्या है अपोजिशन के पास। अपोजिशन ने आवाज उठाई अब है कि अधिक से अधिक लोग जो जो वोटर्स हैं उनके नाम ये कांग्रेस में अपनी ताकत लगाए। लेकिन संगठन नहीं, आज कांग्रेस की विडंबना है बिहार में कि प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन नहीं है। अध्यक्ष हैं सब जगह, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं,
जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कोई टीम नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये ऐसी हालत रहेगी तो कांग्रेस का क्या योगदान हो सकता है? कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो गई है, कोई पदाधिकारी नहीं उसका दूसरा है। तो चलिए एक बात हुई कि इस संगठन को भी हम लोग चुनाव के पहले एक रूप दें, एक बात बैठक की बात जो छन कर आई वो आई, उसमें ये बात तारिक यानी कि संगठन के अंदर की खामियों का भी हाँ, जिक्र इसमें हुआ। तारिक अनवर ने इस बात को बखूबी हाँ, बड़ा मजबूती से उठाया। कि ये संगठन में खूब सारी खामियां हैं। खामी है कि संगठन ही नहीं है। आप हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो फिर किसके बूते आप काम करेंगे? ये बड़ा आजकल की बूथ पर तो कोई हर जगह पर प्रखंड अध्यक्ष नहीं ना रहेगा। नेता जाएगा भाषण पिलाएंगे। तो कार्यकर्ता ही ना रीड होते हैं किसी भी पार्टी के। कांग्रेस में आज कार्यकर्ता का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप कोई प्रदर्शन किए, राहुल पटना आया और उसमें सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक आ भी गए तो संगठन नहीं ना है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी था और इस विषय पर ही चर्चा हुई। फिर इस सीट कितनी लड़ी जाए। बिल्कुल। अभी बैठक के पहले ही पप्पू यादव ने एक कहिए कि एक इशू सामने रख दिया था कि हाँ, नहीं बिहार का चुनाव उनको तो तेजस्वी से न खुन्नस है। हुँ, हुँ, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी ने जो रुख रवैया अपनाया हुँ, और आम मतदाताओं को कह दिया कि भाई वोट देना है तो आप हमारे पार्टी के कैंडिडेट को मत हुँ, दीजिए, मतलब जो आप तेजस्वी ने हुँ, बिल्कुल, कहा कि बिल्कुल। आप दे दीजिए पप्पू यादव को, नहीं आप हुँ, दे दीजिए सिटिंग जो एमपी है वहाँ हुँ, जो हार गए चुनाव जदयू को बिल्कुल, उनको दे बिल्कुल। दीजिए। सच पूछिए पप्पू यादव की चुनाव की राह इससे आसान ज्यादा हो गई। हुँ, उनके वोट भी मिले पप्पू को हुँ, और अल्पसंख्यकों के वोट भी मिले। पप्पू संसद में आ गए ठीक है। तेजस्वी के न चाहते हुए भी। हाँ, 80 विधायक वाली पार्टी का एक न चली वहाँ। हुँ, हुँ, और इसके बाद जो हालत हुई कि जो राजद का कैंडिडेट था हुँ। उसकी जमानत जब्त हो गई, बीमा भारती का बीमा ज़िक्र कर भारती रहे हैं आप, की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुल मिला के पप्पू ने खासकर सीमांचल में अपनी हुँ, क्या हैसियत है वो दिखाई है। और किन-किन मुद्दों पर चर्चा देखिए एक हुई मुद्दा तो मैं बैठक ये में की मानता गई? हूँ कि पप्पू यादव को पार्टी न सिर पर चढ़ा रही है और न अलग कर पा रही है। हुँ, पप्पू यादव के माध्यम से मेरी अपनी समझ है कि कांग्रेस पर कांग्रेस जो है हुँ। राजद पर चाप चढ़ाए रखने के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रही है और पप्पू यादव इस्तेमाल हो रहे हैं। पप्पू यादव का कांग्रेस इस्तेमाल कर और रही क्या है। आप बताइए, जन अधिकार पार्टी का जिसने विलय कर विलय कर दिया दिया, जी, और जी। विलय के बाद जो हालत हुई, ऐसा हुँ, आज तक कोई कांग्रेस की हिस्ट्री में हुँ, ऐसा सुनने को मिलेगा क्या? किसी पार्टी का विलय हो जाए, उस पार्टी का अध्यक्ष और चुनाव भी लड़े और उसको टिकट नहीं सुलभ करा पाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सचमुच में कांग्रेस के हुँ, नेतृत्व की विफलता इसको मानिए। नेतृत्व की कौशलता पर भी सवाल हुँ, उठता है। हुँ, लेकिन पप्पू यादव की अपनी हुँ। राजनीति है, वो भाजपा के भी खिलाफ हैं। ठीक है। जो पप्पू है यादव का हम ज़िक्र करेंगे अरुण जी आगे, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें हाँ, कि किन-किन मुद्दों पर देखिए बीते दिन वाली बैठक सीट पर पर जो बातचीत बात हुई हुई? आपको याद, इसके पहले भी आपने यहाँ चर्चा की है हुँ। कि कांग्रेस पहले तो वोटर लिस्ट हाँ, वेरिफिकेशन तो का वो तो मामला उठा, वेरिफिकेशन के मामले में फिर विपक्ष तो संगठन की भी बात हुई और फिर संगठन सीटों का ज़िक्र अब हुआ। सीट में है कि पिछले चुनाव में 70 सीट लड़ी थी तो क्या 70 सीटें मिलने जा रही और हैं पप्पू कांग्रेस यादव ने को? 90 सीट पर लड़ने की बात कर दी और कहा कि भाई कोई चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ा जाए, हुँ, राहुल जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाए। हुँ। और हमारा चेहरा हो तो राजेश राम हो, हमारा चेहरा हो तारिक तो अनवर हो। तारिक अनवर जी, हो। जी, एक जी। और उछाल दिया। हुँ, तो किसके दिल में नहीं होगा? हुँ, स्वाभाविक है, लेकिन ये होने वाला है क्या? हुँ, यहाँ लालू यादव ने ऐलान किया कोई माँ का लाल बनने से रोकेगा हुँ, और अब तो खुद तेजस्वी ने घोषणा कर दी। तो कुल मिला-जुला हुआ पिछले चुनाव में जो राजद नेतृत्व को ये समझ है कि 70 सीट जो हमने लड़ने के लिए दिया वो एक राजनीतिक ब्लंडर था। तो उसको सीटें घटानी चाहिए। हुँ, अब वो एक जो होमवर्क की है कांग्रेस, जो एक चर्चा अखबारों में भी छपी, हुँ, लोगों ने जानकारी दी कि कोई 58-60 सीट पर ये लोग हर हाल में लड़ना चाहते हैं हुँ। और वैसी सीट नहीं लेना चाहते हैं। 60 सीटों पर हाँ, लड़ना कि चाहती है लड़ें और कांग्रेस। हमारे अनुरूप जिताऊ सीट हमको यानी चाहिए। कि 70 नहीं मिलने जा हमको रही है। संख्या की खाना-पूरी नहीं ठीक है, करनी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर क्वालिटी फोकस है। चाहिए। मतलब हम जहाँ जीतेंगे, हुँ, हमारी स्ट्रेटजी है, हमारे हुँ, चेहरा हैं, इस तरह से पूरे एक होमवर्क करके हुँ, और जब सीटों के तालमेल को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर हुँ, महागठबंधन में बैठक होगी, तो कांग्रेस इस तस्वीर से आई थी। कल हुँ, की बैठक में एक बात मोटा-मोटी हुई कि हम जो सीट टू सीट बात करें, हुँ, सीटों की संख्या बात करें ठीक है। और उसमें बार्गेनिंग ना है। हुँ, एक बात देखिए सीमांचल में कई सीटों की अदला-बदली भी हाँ, ये सब होने जा होगा ना रही जब आप सीट जीतने वाला खोजिएगा, है। तो उसमें तो जो महागठबंधन में कोई हो सके राजद की सीट हो, कोई दूसरे जो उनके हुँ, सहयोग उनकी भी सीट होगी, ये सब कुछ होगा। हुँ, दूसरी बात एक और है कि सीमांचल में आखिर क्या होगा? क्या होगा? सीमांचल में एक प्रभाव है, पूर्णिया के खुद हुँ, पप्पू हुँ, सांसद हैं, सांसद है।
तो 5-7 सीट वो अपने समर्थक को चाहेंगे ही वहाँ दिलाना। तो वो कोई राजद देगा नहीं, कांग्रेस के खाते से ही उनके समर्थक लड़ेंगे। अभी प्रदेश संगठन बनने वाला है, उसमें मेरी जानकारी है कि उसमें दर्जन भर से अधिक, दर्जन भर तो निश्चित रूप से पप्पू यादव के समर्थक कांग्रेस की का जो संगठन बनने जा रहा है उसमें जगह मिलेगा। ये अभी तय है। अभी तो जब जन अधिकार पार्टी समाप्त हो गई हाँ, हाँ। तो उनके समर्थक कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएँगे? तो बिल्कुल। एक अभी होने जा रहा है, ये बात भी वहाँ मोटा-मोटी हुँ। एक उभर कर आई तो ये बात। क्या कांग्रेस में पप्पू यादव को भी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है? नहीं, नहीं, पप्पू यादव तो जी। अब 5 साल वो निर्दलीय ही रहेंगे, उनको ज़िम्मेदारी क्या मिलेगी? ऐसे ही गेस्ट गेस्ट फैकल्टी होती है ना, हुँ, हुँ, तो गेस्ट मेंबर के रूप में, गेस्ट सांसद के रूप में, गेस्ट नेता के रूप में कांग्रेस हुँ। जब चाहेगी, उनको बुला लेगी। लेकिन सब कारण जानना चाह रहे हैं अरुण जी, वजह क्या है? क्यों कांग्रेस ने अपनी बैठक में पप्पू यादव को भी बुला लिया? क्या मैसेज देखिए, देना चाहते हैं? बिहार में अभी कांग्रेस को कोई अपनी ज़मीन है क्या? हुँ, कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है और जब तक वो राजद के साथ रहना है तो हुँ, कांग्रेस का यूं भी जो कांग्रेस चाहेगी वैसे होगा। पप्पू यादव में एक समझ कांग्रेस की हुँ, है जो है भी कि वन मैन आर्मी की तरह कोई एक संगठन और समर्थक हैं उसके। बिल्कुल। तो एक सवाल है कि पप्पू यादव आज की तारीख में बिहार में हुँ, कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है और एक ज़रूरी शहर भी है। जरूरी भी है। हाँ, उनका इस्तेमाल करती है राजद पर चाप चढ़ाने के लिए। हुँ, 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 इसलिए कि पप्पू यादव की क्या शैली है, क्या बोली है, क्या चाहत है और क्या ध्येय है। हुँ, वो भले करे भाजपा पर हमला, लेकिन पहले हिसाब किससे करेंगे वो? हुँ, पहले हिसाब यहाँ तेजस्वी से तेजस्वी करेंगे। से करेंगे, तो बिल्कुल। कांग्रेस मोहरा बना रखी है हुँ, और पप्पू इस्तेमाल हो रहे हैं। हुँ, अब पप्पू के लिए कोई चारा भी नहीं है, अब कहाँ जाएँगे? किस किस कोने में जाएँगे? यहाँ 2 ही गठबंधन है। हुँ, एक ओर नीतीश, एक दूसरी ओर लालू है। हुँ। तो रहना इधर ही है और यहाँ वो उनके प्रति कोई अब तो जन स्वराज भी आ गया है। जन स्वराज से भी तो वैसे ही न छिड़ी है। जी, जी, जन जी। स्वराज से प्रशांत किशोर और पप्पू हुँ, यादव ने आप बीते दिन की बात बहुत दिन थोड़े हुई, वो हुँ, भी आपने हुँ। बहुत बखूबी चलाया था। हाँ, बिल्कुल, आज बिल्कुल। भी वो हुँ, कहते हैं कि प्रशांत किशोर, अभी मैं देख रहा था हुँ, कि फ्रॉड है और क्या-क्या हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल। जी। तो जिसकी बोली शैली है प्रशांत किशोर की, क्यों आप चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस और पप्पू यादव से? हुँ, तो कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है कि कल की बैठक में बिहार में होने वाले चुनाव में हुँ, महागठबंधन में कांग्रेस का रोल, कांग्रेस की स्ट्रेटजी, कांग्रेस की सीट, हुँ। ये सब एक चर्चा हुई है। हुँ। और अच्छा, अब खबर तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अरुण जी ये भी आ रही है कि बाज़ाब्ता बिहार कांग्रेस ने सीटों की एक सूची जाकर राहुल गांधी को थमा दी है। इस खबर में कितनी नहीं, सच्चाई देखिए, है? ये खबर तो आई थी ना कि कांग्रेस जी। ने 58-60 की एक सूची तैयार की कि कौन-कौन सीट हमारे लिए लड़कर हम जीत सकते हैं। ये हुँ। डिफाई तो प्रदेश कांग्रेस ने की, आपने पहले भी ये खबर राहुल पढ़ी। गांधी को सौंप हाँ, दिया? नेचुरल है। हुँ, बिहार प्रभारी और राजेश राम ने ये सूची कांग्रेस को सौंप दी है। सौंपी है हुई हुँ, कि भाई ये सीट देखिए हम लोग ने वर्कआउट किया है। हुँ। ये कुल मिला इन जुला पर हमारी नज़र है। नजर है तो ये सब हुँ, कुछ रेगुलर चलने वाला चीज है। ठीक है। कोई राहुल को मालूम नहीं, ऐसा नहीं कि जब इधर हो रहा है कि हाँ। 70 सीट से घटेगा तो राहुल चाहेंगे ना कि प्रदेश नेतृत्व से ये आवाज उठती रहे। हुँ। एक और जहां राजेश राम कह रहे हैं कि अभी चेहरा पर रिजर्वेशन है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, हम और ऐसे चेहरे ही पर ही अखिलेश आएँगे। प्रसाद सिंह तो खुले तौर पर कह रहे हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। भाई हमारे चेहरा होंगे। तो तो क्या सीएम फेस महागठबंधन का कौन होगा? बीते दिन वाली बैठक में ये भी तय हो गया ना? नहीं नहीं, ये कौन क्योंकि कौन आपने देखा होगा कि पप्पू यादव ने निकलते ही कौन-सा बड़ा बयान दे देखिए, दिया था। कांग्रेस को कौन होती है ये तय करने के लिए? कांग्रेस को हाथ हुँ, उठाना है, ये तय करेगी। राजद ने तय कर दिया, हुँ। राजद तो संगठ बंधन का नेता है। कांग्रेस वही होती है जिसने दिल्ली में खेल कर दिया था अरुण नहीं जी। नहीं, देखिए, वो थोड़ा जी। बहुत मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में हुँ, जिस तरह से केजरीवाल के घर बैठक हुई, केजरीवाल ने हुँ, और ममता बनर्जी ने राहुल पर खेल कर दिया था। हुँ, तो थोड़ा देर के लिए राहुल के लिए एम्बैरेसमेंट हुआ था ना हुँ। कि नेता कौन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही कांग्रेस पार्टी है, हुँ, नेशनल पार्टी है, ऑल इंडिया की पार्टी है, रीजनल पार्टी के साथ रहना उसकी हुँ। मजबूरी है। सीएम फेस महागठबंधन का कौन? अब तेजस्वी पहले पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दे ये दिया है कि पप्पू यादव, कांग्रेस में कमी नहीं है, राजेश राम भी हैं, तारिक अनवर भी हैं और बाज़ाब्ता राजेश राम ने भी कह दिया ये है उनका कि बड़प्पन है। कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं नाम भी नहीं, नहीं ये पता उनका है। बड़प्पन है, जिस पार्टी के साथ है वह जी, अपने नेता को ही वो इस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, हाँ। इसमें बुराई नहीं है। राजेश राम ने भी नहीं कबूला है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी होगा। उनको कौन कबूल करना, उनके कबूल करने से कोई तेजस्वी के पूरी राजनीति और हुँ, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई फर्क पड़ता है क्या? ये कल होगा तो कांग्रेस की राह अलग अपनी करनी होगी। हुँ, कांग्रेस को यदि ये समझ है
कि राहुल पसंद नहीं, ये तेजस्वी पसंद नहीं है, हम्म, तो अलग रहा है कि ये बात कोई, आप देखिए कांग्रेस को बिहार में राजद के साथ रहना मजबूरी है। यूँ आम कार्यकर्ता की वो तो चाहते ही हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़े हो, सभी 243 सीट पर लड़े। लेकिन जो कांग्रेस खुद तय कर ली है, केंद्रीय नेतृत्व में तय कर लिया है कि महागठबंधन में रहना है, तो ये चेहरा पर ये सब पप्पू यादव की इस बयान का राजेश राम ने भी नहीं कबूला। और राजेश राम तो बेचारे हैं ना, क्या जी। करें, अब अल्लाह बरू कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी कुछ है। दिल्ली से भी रिजर्वेशन है, हम्म, कुछ कभी सहमात खेल, शतरंज का खेल होता है ना, हम्म, होना वही है कि भाई तेजस्वी को मानना कांग्रेस के लिए मजबूरी, या कोई हाँ, विकल्प नहीं है। कोई और एक विकल्प बेईमानी भी नहीं है। होगी, मैं जी। मानता हूँ 2020 के चुनाव में तेजस्वी चेहरा थे, हाँ, हाँ। क्या वो परिस्थिति नहीं आ गई हम्म, कि कांग्रेस को रिजर्व, हद हो गई बात ही। तो मैं हम्म, मानता हूँ कि ये कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह का एक कोई समझ क्यों बनी है, कि कोई स्ट्रेटजी का भी माने मुझे नहीं दिखता है। हम्म, भी आप खुले तो नहीं, तो कल होगा राजद के जो समर्थक वोटर हैं, बिल्कुल, वो हाँ, क्यों कांग्रेस के लोगों को गले लगाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कहिएगा कि चुनाव यहाँ पहले से घोषित है, तेजस्वी मेरे हुँ। नेता खबर सीएम। ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी भी जुलाई अंत तक एक बार फिर से बिहार आ तो वे सकते आते हैं। रहेंगे ना, अभी 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हाँ, हैं, जी, तो जी, फिर जी, हाँ। राहुल आएंगे, अभी तो 5-6 बार हुँ, राहुल आ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए अब आना ना है, अभी तो कुछ अभी आ गए थे इस दिन। हुँ। वोटर हाँ, लिस्ट वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, वाले इसके मामले को पहले लेकर के। जी। मुस्लिम का, यूथ का, हुँ, महिला का सब किए हैं, वो बहुत सारा एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रहा है हुँ, अभी। कांग्रेस है सच कोई बैठक में अभी ऑर्गेनाइज करके, हुँ। कांग्रेस की ओर से कोई आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने कह दिया है कि जब-जब बुलाइएगा तब-तब हम बिहार आ अच्छा, उनको जाएँगे। बुलाने की जरूरत है, पार्टी चला रहे हैं, और एक बार हुँ, अभी जिस ढंग से राहुल आए, हुँ। तो लगता है कि कांग्रेस इस बार अपने फोरफ्रंट पर आकर के बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़कर यहाँ चाहती हुँ, है, तो हुँ। करना चाहिए पार्टी को। करना चाहिए। इसमें कोई न बुराई है, हाँ। और आगे बढ़ के करना चाहिए, तो एक्टिव बुलाने होना पड़ेगा अगर चुनाव निकालना है, चुनाव हाँ, जीतना है तो। बिल्कुल। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी कि क्या महागठबंधन का कुंभा बढ़ने जा रहा है? अब वो 2 आप बात कर रही हैं, जैसा जेएमएम का, नहीं, जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, हम पशुपति पारस का भी हाँ, अभी जिक्र कर बोलते रहे ही उनका भी नाम बोलते हैं। थे, बढ़ने का 2 स्मॉल प्लेयर हैं ही। अभी जिसको कहिए 1 आध 2 सीट वहाँ मिल जाएगा, जेम जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। पहले भी जेएमएम बिहार में लड़ी है, वो 1 सीट जीती हुई थी। तो यहाँ लड़ेगी 1-2 सीट, इनका भी तो अभी खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए, पहचान के लिए ना आए हैं इधर। हुँ, सब तरह से धक्का खा के भतीजा से, एनडीए से, तो पशुपति पारस को भी उनकी चाहत के हिसाब से एक आध कोई सीट अपने हुँ, भतीजा के लिए किसी के लिए दिलवा देंगे, या वो खुद लड़ेंगे। बिल्कुल, अपनी जो बिल्कुल। पुरानी सीट थी जहाँ हुँ, से हुँ, बहुत लंबे सलौली से, हलोली। तो ये दोनों के आने का कोई बहुत फर्क नहीं है। देखिए हुँ, महागठबंधन में कब तक साफ हो जाएगा? ये ऐलान कब तक हो सब जाएगा? कुछ सितंबर में ही होगा, इसके पहले नहीं होना। सितंबर में और होगा? क्या, अभी तो 30 सितंबर तक हुँ, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, तो उसके पहले कोई पार्टी ना एनडीए की तरफ से हुँ, ना इधर कोई सीट और कैंडिडेट अभी तय होना है। आपस में इसी तरह से सीटों की हुँ, बार्गेनिंग, होम वर्क सब चलता रहेगा, और अंतिम रूप से घोषणा। हुँ, यहाँ तो उधार पैंचा भी कैंडिडेट न लिया जाता है हुँ, कि भाई अब देखो हमारा तो जो सीट हम ले लिए, और यहाँ हुँ, फलना यदि आ जाए मेरे साथ, तो हुँ, चुनाव के अंतिम दिन में ये सब खेला होता है। बिल्कुल होता तो है। इसलिए कुछ जो सीट कौन सी सीट कौन लड़ेगी, हुँ, और कैंडिडेट कौन होगा, इस सितंबर के पहले अभी 1.5 महीना हम लोग ये सब चर्चा करते रहे हैं। हुँ। ये सारी तस्वीर होगी सितंबर में। सितंबर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया।